अच्छा, पिछले क्लास में मैं बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आज करने वाले जो कि है ईयर 2024 सीसीएफ में ऑनर्स में 5 नंबर का आया हुआ था एक्रूअल बेसिस का सम। ठीक है, ये एक्रूअल बेसिस का सम है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, रेवेन्यू निकालो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कितना रेवेन्यू होने वाला है फिनिक्स लिमिटेड का, वो निकालो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिनिक्स कंपनी इज अ लार्ज मोबाइल स्टोर सेलिंग एंड रिपेयरिंग मोबाइल्स। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द 2023 इट सोल्ड a good number of mobile phones and also earned handsome revenue from repairs and of cell phone। मतलब वो नया हिट्स मोबाइल फोन भी सेल किया प्लस रिपेयर भी किया, जो भी पुराना मोबाइल फोन था, जो भी सेल फोन था उसको रिपेयर भी किया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड तुम्हारा 2023 पहले जो मोबाइल फोन सेल करके पैसा आया वो कितना आया, 75,000 का पैसा आया। ठीक है, 75,000 का। तो फर्स्ट मेरे को पैसा मिला है 75,000, मेरे को एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू निकालने बोल रहे हैं। मेरे को क्या बोल रहे हैं बेटा, मेरे को बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू कितना अर्न होगा। रेवेन्यू कितना अर्न होगा एक्रूअल बेसिस में, वो कैलकुलेट करो। रेवेन्यू अर्न अंडर द एक्रूअल बेसिस कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट मेरे को कैश सेल्स मिला है, तो कैश सेल्स मोबाइल फोन 75,000 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर लोगों को सेल किया गया था 2023 में, टोटल सेल किया गया था 7,75,000 था, उसका कैश कलेक्शन मिला है। तो टोटल 7,75,000 कैश कलेक्शन मिला है, तो कैश कलेक्टेड बोलेंगे 7,75,000। क्लियर। ठीक है, इसके बाद 7 लाख वाला मतलब रिपेयर करके प्लस जो फोन सेल होके नहीं टोटल नहीं जो हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर सेल ऑफ फोन्स ऑन क्रेडिट। मतलब जो कैश कलेक्शन हुआ है सेल करके फोन, ठीक है, क्रेडिट में, उसका बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब पैसा मिल चुका है ना ऑलरेडी। पैसा मिल नहीं चुका है, पैसा, हाँ पैसा क्रेडिट में सेल किए थे, अभी पैसा मिला है। ठीक है, अच्छा, क्रेडिट में सेल क्रेडिट में सेल किया है मतलब इन फ्यूचर पैसा मिलेगा। मिला है, मिल गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा। इसमें ही प्रीवियस ईयर का कुछ था, वो हम लोग क्या किए थे, प्रीवियस ईयर का था उसमें तुम्हारा पैसा, प्रीवियस ईयर का पैसा जो 1,25,000 है, वो पैसा अभी जाके मिला है। तो मतलब पिछले साल वाला पैसा अभी मिला है, मतलब जो एक्रूड प्रीवियस ईयर था वो अभी मिला है। तो मेरे को क्या पता है, जो इस साल का है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं, जो प्रीवियस वाला साल का है उसको हम लोग माइनस वगैरह कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया था कि अगर कोई भी एक्रूड इनकम था प्रीवियस ईयर का, वो अभी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, प्रीवियस ईयर में वो ड्यू था, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, अभी जाके रिसीव हुआ, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, उस चीज़ को हम लोग माइनस कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे कैश कलेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद क्या बोला, ये टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर सेल ऑफ, ये 1,75,000, ये वाला करंट एक्रूड है। ये टू बी कलेक्टेड मतलब एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग है, कस्टमर लोग अभी तक पैसा नहीं दिया है। ये करंट ईयर का, ऐसा करंट ईयर का कैसे समझ में आया आपको, 2023 का ड्यूरिंग द ईयर बोला था, तो 2023 वाला है, तो ये करंट ईयर तुम्हारा एक्रूड है। जो करंट ईयर एक्रूड होगा ना, जो करंट ईयर एक्रूड होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेरा प्लस हो जाता है। एक्रूड कमीशन जो करंट ईयर वाला होता है उसको हम लोग क्या कर देते, ऐड कर देते। तो यहाँ पे ये 1,75,000 ऐड हो गया। और रिपेयर करके मेरे को जो पैसा मिला वो है 1,00,000 रुपए। रिपेयर करके कितना मिला बेटा, रिपेयर करके मेरे को मिला है 1,00,000 रुपए। रिपेयर करके कितना मिला, 1,00,000 रुपए मिला, तो 1,00,000 रुपए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर। तो टोटल रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा तुम्हारा, सबको टोटल करके 75 प्लस 7,75,000। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे 1,25,000 माइनस है। ठीक है, और 1,75,000 प्लस है, और 1,00,000 प्लस है, तो सबको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको खाली माइनस करना होगा। तो रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर 10,00,000 आ गया। मतलब 2023 में एक्रूअल बेसिस में कितना रेवेन्यू अर्न किया गया था, तुम्हारा 10,00,000 अर्न किया गया था। ठीक है, आज हम लोग क्या किए, 2024 का भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था 2018, ये वाला क्वेश्चन 2019 वाला भी कर लिया था हम लोग। ठीक है, इसके बाद
2021 वाला सम भी इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से पहले देखना, उसके बाद कॉपी करना, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को बोल रहा है 2021 वाला सम में, ये 2021 में आया था कि कैश बेसिस में कितना इनकम होने वाला है एंड एक्चुअल बेसिस में कितना इनकम होने वाला है, नेट इनकम वो निकालो। व्हाट इज नेट इनकम? नेट इनकम मतलब तुम्हारा इनकम से एक्सपेंस माइनस करके जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट इनकम। इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट इनकम। तो फर्स्ट यहाँ पे फीस रिसीव इन कैश बोला है 50,500, तो फीस रिसीव्ड इन कैश ग्रॉस में 50,500 मेरे को कैश मिला है, ठीक है। 50,500 मेरे को कैश मिला है। इसके बाद कुछ कुछ एक्सपेंस भी हुआ, जैसे अच्छा मैं इसमें कैश बेसिस में कर रहा हूँ, पहला कैश बेसिस में कर रहा हूँ, मतलब मेरे को खाली कैश का ही चीज़ चाहिए, मतलब जो भी क्रेडिट में हुआ था उसको मैं लेने वाला ही नहीं हूँ, जो कैश में हुआ वो होने वाला है। तो यहाँ पे ग्रॉस मतलब है क्या? ये वाला भी तुम्हारे इन एडवांस में जो फीस रिसीव हो वो भी यहाँ पे आ गया, क्लियर। 50,500 के अंदर वो पूरा आ गया, ग्रॉस आ गया, ठीक है। इसके बाद स्टाफ सैलरी हम लोग कितना पेमेंट किए? स्टाफ सैलरी हम लोग पेमेंट किए तुम्हारा टोटल 8,200 ग्रॉस में, इसमें सारा चीज इंक्लूड है, ओके। ऑफिस वाला स्टाफ को कितना पेमेंट किए? रेंट। सर ग्रॉस में सब इंक्लूड है, मतलब वो सैलरी वाला। ग्रॉस मतलब हुआ तुम्हारा सब कुछ करके ग्रॉस आया, मतलब स्टाफ सैलरी पेड, ग्रॉस मतलब इतना पेमेंट किए। अगर पेड इन एडवांस भी है ना उसके अंदर ही छुपा हुआ है, 8,200 के अंदर ही है, क्लियर। अच्छा मतलब। ठीक, मतलब हाँ ग्रॉस मतलब हाँ। सारा मिला के होता है, ओके क्लियर। नेक्स्ट वन, उसके बाद बोला है टेलीफोन चार्जेस पेमेंट किया 1,600, मतलब खाली हम लोग देखने वाले जो भी कैश में हुआ था। सर फिर आउटस्टैंडिंग वगैरह, जैसे तुम्हारा रेंट 2021 वाला पे हुआ है, तो मतलब ये भी इंक्लूड है इसमें, क्लियर क्लियर। तो हम लोग खाली जो कैश में हुआ था वो देखने वाले, अब सब कुछ करके क्या हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ करके क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इनकम फॉर द ईयर 33,600 तुम्हारा कैश बेसिस में आ गया, ठीक है। तो पहले एक बार काम करना, क्या काम करना सर? ये ईयर लिखना, उसके बाद ये वाला चीज़ एक बार कॉपी करना। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरे को एक्रूअल बेसिस भी करने दिया, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस में क्या होने वाला है? एक्रूअल बेसिस में मेरा इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है या फिर इनकम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीस रिसीव हुआ था ग्रॉस में वो तो पहले लिखने वाले, ठीक। फीस रिसीव हुआ था तो ग्रॉस में वो 50,500 तो लिखने वाले। उसके बाद जो फीस नॉट येट रिसीव है, मतलब अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड है, एक्रूड फीस हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते। तो 4,500 हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फिर जो रिसीव इन एडवांस हुआ है 3,000, मतलब वो बहुत पहले रिसीव हो गया था, ठीक है, मतलब पिछले नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया। तो नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया मतलब नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, वो इस साल का तो पार्ट नहीं है। तो इस साल का पार्ट का इनकम में वो इंक्लूड हो गया था, इसीलिए मेरे को क्या करना होगा? उससे माइनस कर देना होगा इस साल का इनकम निकालने के लिए, बिकॉज मेरे को पता है कि प्री रिसीव इनकम हम लोग माइनस करते करेंट ईयर का। तो हम लोग क्या कर देंगे? फीस रिसीव इन एडवांस माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ ये वाला बात? ठीक है। नेक्स्ट वन फीस 2021 का अभी रिसीव हुआ, मतलब पिछले साल का जो इनकम था, जो एक्रूड था, वो अभी रिसीव हुआ। तो एक्रूड फॉर द प्रीवियस ईयर, तो एक्रूड फॉर द प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का एक्रूड, करंट ईयर का एक्रूड अगर प्लस करते हैं तो प्रीवियस ईयर का एक्रूड क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का एक्रूड हम लोग क्या कर देंगे? एक्रूड फीस फॉर प्रीवियस ईयर हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये फीस आ गया, ठीक है, ये फीस आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस में पहला क्या है? स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी ग्रॉस 8,200 है, उसमें से प्रीपेड वाला, पेड इन एडवांस, प्रीपेड वाला कितना था? प्रीपेड वाला पोर्शन 1,200 है। तो 1,200 इस साल का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट साल का पार्ट है। तो हम लोग 1,200 क्या कर देंगे बताओ जल्दी से? 1,200 जल्दी से बताओ क्या कर देंगे? 1,200 हम लोग माइनस कर देंगे, ओके। 1,200 हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, ओके। और इसी साल का ही सैलरी पेड तुम्हारा 2021 का, मतलब
प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 2021, 22 करंट ईयर चल रहा है, 22 करंट ईयर चल रहा है बेटा, 21 प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इस साल में पेमेंट हो रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा 1000। ओके, इसके बाद रेंट, रेंट ग्रॉस था 7100, आउटस्टैंडिंग हुआ मतलब प्लस कर देंगे, और प्रीवियस ईयर का रेंट अभी पेमेंट कर रहे हैं मतलब वो माइनस हो जाएगा, तो 7100 से 600 प्लस होगा और 500 माइनस होने वाले, क्लियर। उसके बाद तो टेलीफोन चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेस एज इट इज बैठ जाएगा। सर ये इस तरह पूरा मतलब लिखना फुल सेंटेंस में या फिर वन वर्ड में भी लिखा जा सकता है? फीस एक्रूड, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, फीस रिसीव्ड, इतना तो लिखना ही होगा। और ये वाला पार्ट मैं क्यों लिख के रखा हूँ, ये वाला पार्ट तुम्हारे समझने के लिए कि प्रीपेड सैलरी है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर है, ये एक्रूड प्रीवियस ईयर है, मतलब ये वाला तुम लॉजिक कहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे कि इनकम अगर रिसीव इन एडवांस है तो हम लोग क्या कर देंगे, इनकम रिसीव इन एडवांस है तो हम लोग ओपनिंग वाला प्लस करेंगे, क्लोजिंग वाला माइनस करेंगे। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा, क्लोजिंग प्लस हो जाता है, ओपनिंग माइनस होता है। प्री प्री अगर दोनों में प्री है तो क्लोजिंग वाला माइनस है, ओपनिंग वाला प्लस होगा। प्री रिसीव मतलब पहले रिसीव हो गया, मतलब अभी कौन सा साल है, अभी कौन सा साल है बताओ, अभी है 2026, तो 2026 में अगर 2027 का कोई भी कुछ भी मिल गया तो वो प्री रिसीव होगा ना, और 2026 में मैं अगर 2027 का पेमेंट कर दूंगा वो प्रीपेड होगा ना। एक्रूड मतलब प्रीवियस ईयर का एक्रूड मतलब 2025 वाला फीस अभी मिला है तो 2026 में वो एक्रूड प्रीवियस ईयर था ना, और इस साल का एक्रूड मतलब इस साल का एक्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना तक रखने वाले हम लोग क्या किए, आज 2 सम किए, 2 सम में ये वाला एक पार्ट हुआ और 2024 वाला पार्ट हुआ। इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद तुम आराम से बाकी सम्स इजीली कर लोगे, तो बाकी सम हम लोग नेक्स्ट दिन समझेंगे, ठीक है। बाकी में कितना है, 2020 है, 2018 है, 2016 है, 2013 है, 2015 है, बस इतना ही है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा, तो 5 नंबर इस चैप्टर से आने वाले, तो 5 नंबर हम लोग का यहाँ से खत्म होने वाला है, ठीक है।